नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुनीता गहलोत, सह आचार्य सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर एमए उत्तरार्ध प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने आपके कहानी संग्रह की प्रथम कहानी इंदुमती का सार पढ़ा था। इसी क्रम में आज हम इस कहानी की तात्विक विवेचना करेंगे। तो आइए देखते हैं कि किसी भी कहानी की समीक्षा या विवेचना किन तत्वों के आधार पर की जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कहानी के 6 प्रमुख तत्व माने गए हैं। नंबर 1 कथानक अथवा कथा वस्तु, नंबर 2 कथोपकथन अथवा संवाद, नंबर 3 पात्र एवं चरित्र चित्रण, नंबर 4 देश काल और वातावरण, नंबर 5 भाषा शैली और नंबर 6 उद्देश्य। इसके अतिरिक्त एक अन्य शीर्षक आदि को भी लिया जा सकता है। तो आइए इंदुमती की कहानी की समीक्षा करने से पूर्व एक संक्षिप्त जानकारी इन तत्वों के बारे में भी ले लेते हैं। तो सर्वप्रथम आती है कथा वस्तु। कथा वस्तु अथवा कथानक एक प्रकार से कहानी का प्रमुख तत्व है। इसके अभाव में कहानी की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती, या यूँ कहिए कि शरीर में हड्डियों के ढांचे के समान है और कथा वस्तु का वैज्ञानिक ढंग से निरंतर क्रमिक विकास होना चाहिए। कथा वस्तु में कई गुण होने चाहिए, जैसे कि वह रोचक हो, कौतूहलवर्धक हो, उसमें औत्सुक्य की भावना हो, साथ ही संभाव्यता, मौलिकता, नवीनता आदि गुण उसमें होने चाहिए। कथा वस्तु के विकास की 5 अवस्थाएं मानी गई है, जिसमें प्रारंभ, विकास, मध्य, चरम और अंत, इन्हीं 5 अवस्थाओं से होते हुए कथा वस्तु अपनी यात्रा पूरी करती है। साथ ही कथा वस्तु का सुसंगठित होना भी आवश्यक होता है, अन्यथा कथा सूत्र सर्वत्र बिखरे हुए लगते हैं। दूसरा है कथोपकथन अथवा संवाद। कथोपकथन अथवा संवाद भी कहानी का दूसरा प्रमुख तत्व है। संवाद या कथोपकथन कहानी को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। बिना संवादों के पात्रों के चरित्र पर प्रकाश नहीं डाला सकता। संवाद में एक गुण होना चाहिए कि वो सरल हो, रोचक हो, संक्षिप्त हो, चुटीले हो, व्यंग्यात्मक हो। इसके अतिरिक्त ही प्रसंग एवं परिस्थिति एवं पात्र के अनुकूल ही संवाद होने चाहिए। तीसरा है पात्र एवं चरित्र चित्रण। पात्र एवं चरित्र चित्रण को देखें तो प्रत्येक कहानी में पात्र एवं चरित्र चित्रण जो है वह तभी किया जा सकता है जबकि कहानी में पात्रों की संख्या की भरमार न हो। अर्थात कहानी एक छोटी विधा है, इसलिए पात्रों की संख्या कम होनी चाहिए और पात्र भी ऐसे होने चाहिए जो कि सजीव हो और साथ ही उनका स्वाभाविक वर्णन किया जाए। मुख्यतः पात्रों को 3 भागों में बांट सकते हैं: प्रमुख पात्र, सहायक पात्र और विरोधी या अन्य पात्र। सामान्यतः मुख्य पात्रों के आधार पर ही कहानी आगे बढ़ती है और सहायक पात्र और अन्य पात्रों भी इसमें आगे बढ़ाने में योगदान करते हैं। उसके पश्चात आता है देश काल और वातावरण। प्रत्येक कहानी किसी न किसी युग या किसी न किसी काल में लिखी जाती है और वह समय परिस्थिति ही उस समय का वातावरण या देश काल कहा जाता है। इसलिए उस कहानी में जिस समय वो लिखी गई है उस वातावरण का चित्रण अवश्य होना चाहिए और वह भी सजीव एवं यथार्थ चित्रण होना चाहिए। भाषा शैली। भाषा शैली अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम है, इसलिए भाषा जितनी सुंदर एवं रोचक होगी कहानी का प्रभाव भी उतना ही अधिक पड़ेगा। शैली अभिव्यक्ति का तरीका है। एक प्रकार से शैली
कहानी के एक तत्व से नहीं बल्कि सभी तत्वों से संबंधित है, क्योंकि भाषा शैली के आधार पर ही कहानी के संपूर्ण प्रभाव को देखा जा सकता है। उद्देश्य: कहानीकार जब कोई कहानी लिखता है तो उसके मन में उस कहानी का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है और जिसे वह अपनी विचारधारा के माध्यम से प्रस्तुत करता है। यह उद्देश्य कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि उपदेशात्मक भी हो सकता है, मनोरंजन करना भी हो सकता है, अन्य प्रकार की जानकारी देना भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये कहानी के 6 तत्व हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य तत्व में आता है शीर्षक। प्रत्येक कहानी का शीर्षक एक प्रकार से उस कहानी का दर्पण कहा जा सकता है। शीर्षक कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे स्थान पर आधारित, व्यक्ति पर आधारित, भाव पर आधारित, किसी विशेष घटना पर आधारित, कौतूहलवर्धक आदि। जैसे कि ईदगाह स्थान पर आधारित है और इंदुमती कहानी जो है वह व्यक्ति पर आधारित शीर्षक है। तो आइए अब हम क्रमशः इन 6 तत्वों के आधार पर इंदुमती कहानी की विवेचना करते हैं। तो सर्वप्रथम हम आते हैं कथानक पे। कथानक की दृष्टि से इंदुमती कहानी की समीक्षा की जाए तो हम देखते हैं कि इस कहानी का कथानक सुसंगठित है, परंतु इसमें उत्सुकता के स्थान पर कौतूहल अधिक है और यह एक प्रेम कहानी है जो भारतीय और फारसी प्रभाव का मिश्रित रूप है। पुराने राजाओं के समय में यह परंपरा थी कि वे अपनी पुत्री के विवाह के लिए अथवा अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कोई न कोई प्रतिज्ञा अवश्य करते थे या कोई स्वयंवर रचना या शर्त आदि रखते थे। इसी प्रकार इंदुमती के पिता ने भी प्रतिज्ञा की थी कि वे इब्राहिम लोदी के वधकर्ता से, जो कि उनका शत्रु था, इंदुमती का विवाह करवाएंगे। तो एक प्रकार से यह तो भारतीय परिवेश का प्रभाव है और दूसरी ओर क्षत्रिय कुमार चंद्रशेखर का बार बार इंदुमती के पिता के पांव में गिरकर माफ़ी मांगना और उनका बंधुआ मजदूर बनकर रहना, ये फारसी कथा साहित्य का प्रभाव है, क्योंकि भारतीय क्षत्रिय युवक सामान्यतः ऐसा व्यवहार नहीं करते। अतः हम कह सकते हैं कि यह एक मिश्रित कथानक है। दूसरा है इसका तत्व कथोपकथन अथवा संवाद। संवाद की दृष्टि से देखा जाए तो इस कहानी में संवाद योजना प्राचीन शैली की है, अर्थात वही पुराने संवाद प्रचलित हैं जो अक्सर किसी पुत्री के लिए पिता के द्वारा कहे जाते हैं, जैसे कि क्यों रे नीच, इतनी बड़ी सामर्थ्य कि आप तो बैठा सुस्ता रहा है और मेरी लड़की से पेड़ कटवाता है। यह इंदुमती के पिता ने राजकुमार चंद्रशेखर से कहा। इसी प्रकार से चंद्रशेखर ने कहा अपनी इंदुमती से कि प्यारी, मैं तुम्हें प्राण से बढ़कर चाहूँगा और दूसरा विवाह भी न करूँगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि कथोपकथन या संवादों में पुरानापन झलकता है, उसमें कुछ नवीनता नहीं है। तीसरा प्रमुख उद्देश्य जो है वो है इसका पात्र एवं चरित्र चित्रण। पात्र एवं चरित्र चित्रण की दृष्टि से देखें तो इस कहानी में प्रमुख पात्र 3 हैं। नंबर 1 इंदुमती, दूसरे उसके पिता और तीसरा राजकुमार चंद्रशेखर। साथ ही इस कहानी में कुछ अप्रत्यक्ष या परोक्ष पात्रों का भी उल्लेख हुआ है और कुछ पात्र जो है नेपथ्य में भी है। इस प्रकार से मुख्यतः 3 पात्रों में ही पूरी कहानी को पिरोया गया है। पात्रों के चरित्र चित्रण में कहानीकार कहीं कहीं भारतीय परिवेश को भूल गया है। उदाहरण के लिए चंद्रशेखर, जो कि एक राजा है, उस क्षत्रिय वंश से है तथा वीर भी है, क्योंकि वह इब्राहिम लोदी का वध करता है।
बार बार बूढ़े इंदुमती के पिता के पैरों में पड़कर गिड़गिड़ाता है, माफ़ी मांगता है, तो यह भारतीय राजपूतों की शान के खिलाफ है। भारतीय राजपूत उस जमाने में तो बड़े ही उग्र होते थे और कहा भी गया है कि जाही की बेटी कंवारी देखी ताही घर जाई धरे तलवारी। तो जो राजपूत इस भावना के थे उनका इस प्रकार से रोना और गिड़गिड़ाना कुछ अजीब ही लगता है। यह फारसी का प्रभाव प्रतीत होता है, जैसे कि मजनू प्यार में पत्थरों की चोट भी सह लेता है, अत्यधिक दयनीय बन जाता है। इसी प्रकार से इंदुमती के पिता के चरित्र चित्रण में भी काफ़ी अपरिपक्वता दिखाई देती है। इसका कारण यह भी है कि हिंदी कहानी इस समय में अपने शैशवावस्था में थी, इसलिए संभवतः यहाँ परिपक्वता नहीं आ पाई है। अब हम आते हैं भाषा शैली। कहानी में भाषा शैली में कोई कमी नज़र नहीं आती। संपूर्ण कहानी सहज सरल खड़ी बोली में लिखी गई है और कहीं भी लाक्षणिक या व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है। शैली की दृष्टि से संपूर्ण कहानी में व्यास प्रधान शैली अपनाई गई है। इसके पश्चात आते हैं देश काल और वातावरण। देश काल और वातावरण की दृष्टि से देखें तो यह कहानी उस दौर की है जब सिकंदर लोदी का बेटा इब्राहिम लोदी तख्त पर बैठा था। यह समय आलम जंत्री के हिसाब से 15वीं सदी का समय है। सन 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी की मृत्यु होगी, इसलिए यह कहानी मुग़ल शासन के दौरान मुग़लों के आक्रमण और उनसे पीड़ित एक राज परिवार को लेकर लिखी गई है। परंतु वातावरण का चित्रण भी यहाँ पूरी तरह से सही नहीं हो पाया है, क्योंकि निर्वासित क्षत्रिय जैसा जीवन का चित्रण न करके इस कहानी में इंदुमती के पिता का चित्रण एक वृद्ध ब्राह्मण के जीवन जैसा किया गया है। हालांकि कहीं कहीं पर यह राजसी रूप धारण करता प्रतीत होता है, जैसे कि अपने सरदारों के साथ रखना, उनसे मंत्रणा करना, उससे प्रतीत होता है कि वो एक क्षत्रिय जैसा राजसी जीवन बिताते थे। अतः इस तत्व की दृष्टि से भी ये कहानी अधिक प्रभाव वाली नहीं बन पाई है। और कहानी का अंतिम तत्व है उद्देश्य। इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य मात्र मनोरंजन करना है। किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर ये कहानी नहीं लिखी गई है, परंतु इस कहानी का गौण उद्देश्य यह भी हो सकता है कि इसमें कवि ने प्रेम की जीत को दर्शाया है। हम देखते हैं कि इंदुमती के पिता बार बार इंदुमती और राजकुमार चंद्रशेखर के प्यार की परीक्षा लेते हैं, उनसे पेड़ कटवाते हैं, उसे बंधुआ मजदूर बनाकर रखते हैं और वह जब उनकी कसौटी पर पूरी तरह से खरा उतरता है तभी वह अपनी पुत्री का विवाह उससे करते हैं। तो एक प्रकार से यहाँ पर उन्होंने प्रेम की जीत को दिखाया है, जो कि इस कहानी का गौण उद्देश्य हो सकता है। इसके अतिरिक्त इन 6 तत्वों के अतिरिक्त एक अन्य तत्व शीर्षक को भी लिया जा सकता है। शीर्षक की दृष्टि से देखें तो यह कहानी सर्वथा व्यक्ति सूचक या व्यक्ति आधारित शीर्षक पर कहानी है। इसमें इंदुमती, जो कि इस कहानी की नायिका है, उसी के आधार पर इस कहानी का शीर्षक रखा गया है और शीर्षक के संकेत मात्र से ही इस कहानी की नायिका इंदुमती के नाम मात्र से ही इस कहानी के नायिका पर आधारित होने और प्रेम कथा होने का संकेत भी मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह कहानी इन 6 तत्वों के आधार पर पूरी तरह से सफल तो नहीं हो पाई है, लेकिन कुछ तत्वों का अत्यधिक जीवंत रूप चित्रण किया गया है। धन्यवाद। अगले व्याख्यान में हम कहानी संग्रह की एक अन्य और कहानी को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। धन्यवाद।